हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 विच इज डिवीजन। तो यहाँ पर अभी हमने थोड़ी अपने प्रीवियस चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, जिसका मतलब ये था कि रिपीटेड एडिशन। तो डिवीजन का मतलब क्या है बच्चों? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के। यहाँ पर हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। इन मैथ डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ स्पेसिफिक अमाउंट इनटू इक्वल पार्ट्स, यानी कि जो हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये जो हमारे पास नंबर होंगे, इन्हें स्पेसिफिक इक्वल अमाउंट्स में डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना है। सो वी कैन डिवाइड अ ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स इनटू 4 ग्रुप्स ऑफ 5 मेंबर्स ईच और 5 ग्रुप ऑफ 4 मेंबर्स ईच एंड सो ऑन। यानी कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमें ये टोटली हम पर डिपेंड करता है कि 20 को हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जो ग्रुप्स हमारे आएंगे यानी कि जिस तरीके से हमने डिवाइड किया होगा वही हमारा एंड में आंसर होगा। ठीक है, हम जो सिंबल यूज करते हैं फॉर डिवीजन के लिए वो ये सिंबल यूज करते हैं। was first used for division by the Swiss mathematician John Rohan in his book Textus Algebra in 1659. ओके, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको बोला हुआ है अदर सिंबल वी यूज फॉर डिविजन आर स्लैश, हॉरिजॉन्टल लाइन, वी यूज these symbols at our convenience when dealing with different types of computation or division questions. For example, the division of 54 by 9 can be expressed in either of the following. आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चों, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 54 अपॉन 9 यानी 54 बाय 9 भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जो ये आपका नंबर है ये आपका होता है डिविडेंड। जिस नंबर से आप इसे डिवाइड करते हो दैट इज डिवाइजर, और ये सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आता है दैट इज क्वोशिएंट। तो ये आपके 3 पार्ट्स ऑफ क्या दिए, 4 पार्ट्स दिए हुए। यहाँ पर एक और पार्ट है दैट इज रिमाइंडर, कि अगर एंड में आपका कोई नंबर बचता है या फिर 0 भी है तो आपका जो रिमाइंडर एंड जो प्रोडक्ट हमारा बचेगा माइनस करने के बाद दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो हमारे पास 4 पार्ट्स हैं ऑफ डिविजन। द फर्स्ट वन इज डिविडेंड, सेकेंड वन इज डिवाइजर, द आंसर इज क्वोशिएंट, और जो हमारा लेफ्ट ओवर बचेगा वो हमारा होगा रिमाइंडर। यहाँ पर हमें बताया हुआ है बच्चों कि अगर हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना है, अगर मैं डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई कर देती हूँ और उसमें रिमाइंडर को प्लस कर देती हूँ तो मुझे मेरा डिविडेंड मिल जाएगा, यानी कि पता चल जाएगा कि मेरे को किस नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, इफ वी डिवाइड 28 by 7 इट मीन्स कि जब हम 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट इज द आंसर ऑब्टेन व्हेन वी डिवाइड वन नंबर बाय अनदर। अब यहाँ पर 28 डिवाइडेड बाय 7 क्या होगा? यहाँ पर 28 करोगे आप क्रॉस और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 4। कि 7 के टेबल में 20 कब आता है, 28 कब आता है? 4th प्लेस पर। ठीक है, डिवाइड 12 बाय 5, तो जब आप 5 को 12 से डिवाइड करोगे तो देखोगे 12 तो आता ही नहीं है 5 के टेबल में, तो उससे छोटा नंबर लोगे। छोटा नंबर क्या है? दैट इज 10। 12 माइनस 10 इज 2, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2। तो ये आपका डिवाइजर है, ये आपका डिविडेंड, ये क्वोशिएंट, और ये 2 जो लेफ्ट ओवर बचा आफ्टर माइनस इट्स कॉल्ड रिमाइंडर। ठीक है, डिवीजन एज फॉर्मिंग ग्रुप्स, यानी कि अब हम डिवीजन करेंगे बाय फॉर्मिंग ग्रुप से। सो लेट अस टेक 15 बॉल्स एंड डिवाइड देम इनटू ग्रुप, ईच ग्रुप हैज 5 बॉल्स। ठीक है, सो क्लियरली दे आर 3 ग्रुप्स, हर एक ग्रुप में 5 बॉल्स होनी चाहिए और टोटल हमारे पास 15 बॉल्स हैं। तो 1 2 3 4 5 फर्स्ट ग्रुप, 1 2 3 4 5 सेकेंड ग्रुप, 1 2 and 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा जब हम 15 को 5 से डिवाइड करेंगे? सो वी गेट 3। ओके, तो वी कैन सिंपली राइट इज 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी कि ग्रुप पे हमने क्या डिस्कस किया था कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। तो ग्रुप वाला एग्जांपल हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे कि हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आंसर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 15 माइनस 5 इज 10, 10 माइनस 5 इज 5, 5 माइनस 5 इज 0। तो हमने कितने बार 15 में से 5 को माइनस करा है? 3 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारा 3 आ जाएगा। तो टेक अवे 5, so 15 divided by 5 is equal to 3. डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल्स, यानी कि विद द हेल्प ऑफ टेबल्स हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। आपको करना है 42 डिवाइडेड बाय 6। तो आप क्या करोगे? बस आपको ये चेक करना है कि 6 के टेबल में 42 कौन से प्लेस पर आता है। तो 6 के टेबल में 42 7th प्लेस पर आता है। तो इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ टेबल्स इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
फिर हमारे पास है डिवीजन विदाउट रिमाइंडर डिविडेंड 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट, यानी कि जो हमारा डिविडेंड होगा वो 2 डिजिट नंबर होगा और डिवाइजर 1 डिजिट होगा और एंड में कोई हमारा रिमाइंडर भी नहीं बचेगा। तो आपको 2 के टेबल में यहाँ पर जब हमारा सिंगल डिजिट होता है डिवाइजर तो आप सिंगल नंबर से ही स्टार्ट करते हो। 2 के टेबल में 6 कब आता है, तो 6 आता है आपका थर्ड प्लेस पर, तो आप यहाँ पर लिखोगे 3 6 माइनस 6 इज 0। फिर 2 के टेबल में 4 कब आता है, सेकेंड टाइम पर, आपने से यहाँ पे बिलो लिखा 4 माइनस 4 इज 0। तो इस तरीके से 64 डिवाइडेड बाय 2 आपका आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, उसके बाद डिवाइड 68 बाय 4, यानी कि अगेन आप सिंगल डिजिट लोगे, आप चेक करोगे कि 4 के टेबल में 6 तो आता ही नहीं है, उससे छोटा नंबर लोगे तो वो 4 होगा। 6 माइनस 4 इज 2। आप फिर दूसरा नंबर लिखोगे जो उसके नेक्स्ट है विच इज 8। अब ये नया नंबर आपका बन गया 28। तो क्या 4 के टेबल में 28 आता है? यस स्टूडेंट्स, 28 आता है। 28 माइनस 28 आपका आंसर आ जाएगा 0। 4 आपने कौन से प्लेस पे लिया था? फर्स्ट पर। 28 7 पर, तो आपका जो आंसर आएगा डेट इज 17। ओके, तो आपको इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व करना है। अब यहाँ पर डिवीजन ऑफ 3 और 4 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर, तो आपको कुछ नहीं करना, जो प्रोसेस हमने अभी ऊपर देखी है वही यहाँ पर रिपीट करनी है। बट द थिंग इज दैट कि आपको सिंगल डिजिट लेने हैं। पहले आप 8 लोगे तो 8 आता है, वो आपने लिया 4th प्लेस पर। ठीक है, फिर आपका आंसर यहाँ पर 0। नेक्स्ट आप लोगे 5 से छोटा क्या होता है? 4। तो 5 माइनस 4 इज 1, वो आपने लिया सेकेंड प्लेस पर। 16 2 के टेबल में 8 टाइम्स पर आता है, तो 16 माइनस 16 इज 0 एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा 8। तो आपका एंड आंसर आएगा 428। जो आपका डिवाइजर होगा, अगर वो सिंगल डिजिट है तो आप डिविडेंड से सिंगल सिंगल डिवाइड करोगे। ठीक है, अगर वो 2 डिजिट है तो फिर आप 2 डिजिट कंसीडर कर सकते हो, 3 डिजिट है तो फिर 3 डिजिट कंसीडर कर सकते हो। तो कितने डिजिट्स आपको लेने हैं ये आपके डिवाइजर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, डिवीजन विद रिमाइंडर, यानी कि अब जब आप डिवीजन करोगे तो एंड ऑफ द मोमेंट आपका कोई ना कोई नंबर लेफ्ट आउट होगा ही होगा, वो बचेगा ही, पूरा कंप्लीटली डिवाइड यहाँ नहीं होगा। तो 349 डिवाइडेड बाय 2 बोला हुआ है, तो सबसे पहले डिवाइजर सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट लेंगे। 3 से छोटा नंबर क्या है 2 के टेबल में? 2, जो कि फर्स्ट प्लेस पर आता है। 3 माइनस 2 इज 1। देन आप 4 लोगे तो 14 बन जाएगा, 14 आपका आता है। 9 के लिए आप 8 लोगे, 9 माइनस 8 इज 1, तो रिमाइंडर आपका 1 बच गया। आंसर आपका 174 आंसर आया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ये इस तरीके से ही करना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं 10 से तो क्या चेंज आएगा। ये बहुत ईजी है, आपको जो भी नंबर डिवाइड करने के लिए बोला हुआ है 97 है, आप एज इट इज लिखो 97। कितने 0 है? 1। पीछे से काउंटिंग स्टार्ट कर दो 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 9.7। ठीक है, अब यहाँ पर 348 है तो 348 लिखोगे आप। कितने जीरोस है? 1, तो पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करोगे 1, तो आंसर आ जाएगा 34.8। ठीक है, नाउ अब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत पड़ेगी कि वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको क्या करना है, क्योंकि कंटिन्यूसली सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और अब हमारे पास डिवीजन है, तो कंटिन्यूसली यही चल रहा है। अ चॉकलेट कॉस्ट ₹5, हाउ मेनी चॉकलेट्स कैन बी परचेज फॉर 80? अगर एक चॉकलेट का प्राइस 5 रुपीज है तो 80 रुपीज में कितनी चॉकलेट्स आ सकती हैं? तो आप 80 को 5 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? 80 डिवाइडेड बाय 5 इज 16। ठीक है, आप इसे कैसे करोगे? 5 के टेबल में 8 तो आता नहीं, हम छोटा नंबर क्या लेंगे? 5, क्योंकि सेकंड तो फिर 10 हो जाएगा विच इज बिग। तो 8 माइनस 5 इज 3। फिर आप नेक्स्ट नंबर लोगे 30। 30 कब आता है? 6th प्लेस पर क्रॉस कर दोगे, तो आपने 5 कब लिया? 1 पर। 30 कब लिया? 6 पर। तो आपका आंसर कितना आ गया कि आप 16 चॉकलेट्स और ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन की। तो बच्चों, अगर किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर हमारा एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, कोई भी चेंज इसमें नहीं आएगा। ठीक है, डिवीजन ऑफ अ नंबर इटसेल्फ, यानी कि अगर मैं 3 को 3 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। दो चीजें, कंफ्यूज मत होना। अगर 1 से डिवाइड करूंगी तो जो नंबर है 9 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर 9 ही आएगा। 9 को 9 से डिवाइड करूंगी तो आंसर फिर 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन ऑफ 0। तो किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, अब यहां पर बताना है आपको कैसे बताना, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। तो क्या करोगे आप? 18 माइनस
6, आंसर क्या आएगा 12, 12 माइनस 6, आंसर क्या आएगा 6, 6 माइनस 6 आंसर क्या आएगा 0। तो कितने टाइम्स आपके पास 6 है 1 2 3, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अब हमें बोला हुआ है यहाँ पर 16 डिवाइडेड बाय 4, तो 16 माइनस 4 इज 12, 12 माइनस 4 इज 8, 8 माइनस 4 इज 4, 4 माइनस 4 इज 0। तो कितने टाइम्स है 1 2 3 4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ डिवाइड यूजिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल। आपको ये देखना है कि 3 के टेबल में 9 कब आता है, तो वी ऑल नो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, तो आंसर आ जाएगा 9। 6 के टेबल में 30 कब आता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 5th पर। 9 के टेबल में 63 कब आता है, यानी कि 7 पर। तो इस तरीके से आप ये सॉल्व कर लोगे। ठीक है, डिवाइड एंड फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर और क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। तो 72 डिवाइडेड बाय 4, तो पहले सिंगल डिजिट लेंगे विच इज 4, फिर 7 माइनस 4, यहाँ पर फर्स्ट 7 माइनस 4 इज 3, फिर नेक्स्ट नंबर 32 और फिर 32 तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पे क्रॉस तो आएगा 8। तो आपका क्वेश्चन जो है वो है 18 और रिमाइंडर आपका क्या है 0 फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से बच्चों आप ये क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर बोला 769 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका आंसर क्या आएगा 7 6 9 और पॉइंट। अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि क्वेश्चन भी बताना रिमाइंडर भी, तो जो 70 पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड पर ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 9 आपका रिमाइंडर है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर 8.3 आंसर आएगा, तो क्वेश्चन आपका क्या है 8 है और रिमाइंडर आपका क्या है 3 है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 0 से अगर इसे डिवाइड करूंगी तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। 1 से इसे डिवाइड करूंगी तो आंसर क्या आएगा 69 ही आएगा। 746 को 1 से डिवाइड करूंगी तो आंसर क्या आएगा 746 ही आएगा। तो सब कुछ बच्चों आपको ऊपर समझाया हुआ है, कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, आपको एज इट इज वो सॉल्व करने हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। पहला क्वेश्चन है हमारा 125 टॉफीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 25 बॉयज, हाउ मेनी टॉफी डिड ईच बॉय गेट? सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड 125 by 25, so we get 5. Okay, next question, if 7 marbles cost is 5068, what is the cost of 1 marble? So again हम 5068 को 7 से डिवाइड कर लेंगे। 5 के लिए आएगा नहीं तो हम यहाँ पर लेंगे सबसे पहले 49, then 1 16, then 14 2 and 8 28। so 49 लिया हमने 7 पर, 14 लिया 2 पर और 28 आया 4 पर। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर कि 7 की अगर ये है तो एक की जो हमारी कॉस्ट होगी वो होगी 724। नेक्स्ट वी हैव, इफ अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 9 गिव 3384 एज प्रोडक्ट फाइंड द नंबर। सो एक नंबर है, लेट कंसीडर x इज इक्वल टू, जब उसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स कि आपको 3384 को 9 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लोगे 27, तो जो कि आएगा 3 पर, 27 3 68, 68 के लिए लोगे आप 63, तो 63 7 और 63 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 54 और 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 376। There are 15 rows of equal numbers of soldiers. If all the soldiers are 375 in number, find how many soldiers are there in each row. So what you have to do, 375 divided by 15 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2 देन 75, यानी कि 25 सोल्जर्स हर एक रो में आएंगे। और इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और कोई भी अगर आपके डाउट होंगे, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिपीट द होल कंटेंट वन मोर टाइम एंड देन प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चन, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।